तो हम कितने निश्चिंत होते हैं कि सुबह तो उठ ही जाएंगे। हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि भैया जिस तरह से आज का दिन हमारा गुजरा है ना, उसी तरह से कल का दिन भी पूरा हमारे को मिलेगा, पूरा समय हमारा होगा। हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि हमारे साथ कल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आज जितने दोस्त आपके हैं ना, जितने रिश्तेदार आपके हैं, वो सब के सब आपको छोड़ के चले जाएं, या आप उनको छोड़ के चले जाओ, आप एकदम से अकेले हो जाओ। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कल के दिन में आपके सामने ऐसी कोई मुसीबत आ जाए जिसका सामना केवल और केवल आपको ही करना पड़े। आप अपने आप को अकेला पाओ और कोई चाह के भी आपका ना साथ नहीं दे पाए। एनीथिंग कैन हैपन विद यू टुमारो। इवन आज की नाइट में भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अकेलापन हमारे जीन्स में पाया जाता है, क्योंकि हमें अकेला ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। ये तो हमारे कुछ वर्षों के सोशल कनेक्शंस हैं, जिनकी वजह से हमारे इतने जान पहचान वाले हो गए ना, हमारे इतने रिश्तेदार बन गए ना, हमारे इतने दोस्त बन गए ना। जहां हम काम करते हैं वहां पर हमारे बहुत सारे कोवर्कर्स साथी बन गए हैं। ये सब के सब जो दुनियादारी वाले रिश्ते हैं ना, वो हम सब इंसान बनाते हैं, हमारे खुद के द्वारा बनाए गए। वी आर द ओनली हु क्रिएट द रिलेशंस, ओनली वी मेक द फ्रेंड्स। दिस इज आवर चॉइस, दिस इज आवर डिसीजन कि हमें किसके साथ समय बिताना है और किसके साथ में समय नहीं बिताना है। क्या इस दुनिया में हमारा किसी के साथ जुड़े रहना जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए? द सिंपल आंसर इज नो। एक बंदा जाता है किसी महात्मा जी के पास में और जाकर के बोलता है कि महात्मा जी मैं अपनी जिंदगी से ना बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, और मैं क्या करूँ कि मेरी जिंदगी में शांति हो, मैं ठीक से अपना जीवन जी पाऊँ। बहुत टेंशन रहती है, खुश नहीं रह पाता, और जो मैं पाना चाहता हूँ उसको पा नहीं पाता, मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। महात्मा जी ने काफी देर तक आंखें बंद रखने के बाद में एक लंबी सांस ली और दुखी चेहरे से बोले कि बेटा कोई बात नहीं, अब जैसे जिंदगी जीते आए हो ना वैसे ही जीते रहो, क्योंकि तुम केवल 10 दिन ही जिंदा बचोगे, तुम्हारी लाइफ इतनी ही बची है। भैया वो जो बंदा आया था ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, और खिसके भी क्यों ना, आपको कोई एकदम से बोल दे कि भैया 10 दिन बाद तुम मरने वाले हो। उस बंदे के मन में आया कि यार इससे अच्छा तो मैं आता ही नहीं बाबा जी के पास में, कम से कम ये 10 दिन तो और जी लेता मैं। अब उसको पता लग गया कि भैया उसके पास में केवल 10 दिन बचे हैं, तो उसके दिन और ज्यादा मुश्किल से बीतने वाले थे। ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट। वो बिना कुछ बोले बाबा जी से उठ करके जाने लगा, तो महात्मा जी ने बोला कि सुनो, 10 दिन बाद तो तुम्हें वैसे ही मरना है, इसलिए तुम 10 दिन होते ही मेरे पास में आ जाना, क्योंकि इस दुनिया में तो तुम्हें शांति नहीं मिली, लेकिन जहां भी तुम परलोक में जाओगे मरने के बाद में, वहां पर मैं तुम्हें शांति दिला दूंगा, इतनी पूरी गारंटी है, मोक्ष दिला दूंगा तुम्हें। ठीक है महात्मा जी। आदमी ने दुखी मन से बिना महात्मा जी की ओर देखे हुए ऐसा बोल करके अपने कदम वापस अपने घर की तरफ बढ़ा लिए। कुछ समय तक तो वो बहुत ज्यादा दुखी रहा, उसको समझ नहीं आया कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं, किसको बताऊं, कहाँ जाऊं। लेकिन उसके बाद में जो उसका हर चीज को देखने का नजरिया था ना, वो बदल गया। उसने केवल उन कामों पर फोकस किया जो वास्तव में उसके लिए जरूरी थे। उसने 10 दिन में एक भी गंदा काम नहीं किया, एक भी सेकंड उसने वेस्ट नहीं करी। उसने एक भी ऐसे इंसान के पास अपना टाइम खराब नहीं किया जिसके साथ वो नहीं रहना चाहता था। उसने इस धरती की हर चीज की खूबसूरती देखी। पेड़ कितने हरे हैं, बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं, चांद कितना खूबसूरत है, पक्षियों की आवाज कितनी मधुर है, शाम की सुनहरी रोशनी में कितना सुकून है, हवा कितनी अच्छी महसूस होती है। उसने हर उस छोटी से छोटी चीज को महसूस किया जो आज तक उसने कभी नहीं किया था, क्योंकि उससे वो सब चीजें ना, वो सब फीलिंग्स, वो सब नज़ारे दूर होने वाले थे। और जब कोई चीज हमसे दूर होती है ना, हमेशा के लिए वो भी, तो हमें उसकी अहमियत तभी पता पड़ती है, क्योंकि हमें कभी रियलाइज नहीं होती कि उसके बिना हम कभी रह सकते हैं, या कभी वो चीज हमसे दूर भी चली जाएगी। उसने हर एक पल बिना किसी टेंशन के बहुत ज्यादा सुकून के साथ में निकाला। उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पास में पैसे कम थे, कार नहीं थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किराए के छोटे से मकान में रह रहा था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कितनी बुराई कर रहा है, कौन उसकी बड़ाई कर रहा है, कौन उसको गाली दे रहा है, कौन उससे प्यार कर रहा है। वो इन सब चीजों से परे उठ चुका था। केवल एक सच्चाई को इतना करीब से जानने के बाद में ना, उसकी जिंदगी पूरी तरह से 10 दिन के लिए बदल चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी के वो जो 10 दिन थे ना, वो इस तरह से जिए मानो वो पूरी जिंदगी इस तरह से नहीं जी पा रहा था। 10 दिन होते ही वो अपने घर वालों को बिना कुछ बोले उसी शांत मन से महात्मा जी के पास पहुंच गया, क्योंकि उसका अपने घर वालों से भी मोह इसलिए उठ गया था कि भैया ये लोग भी है ना, वो भी किसी ना किसी दिन जाएंगे, और वैसे भी मुझे बिना बताए जाना ही था, तो चलते हैं, क्या फायदा बताने का, कम से कम कुछ घंटे और चैन से जी लेंगे, एक ना एक दिन तो इनको भी वैसे ही जाना ही है। और उसने पैसों वगैरह की सब व्यवस्था कर दी थी, इसलिए अब उसको कोई भी टेंशन नहीं थी। उसने वो मिनिमम से मिनिमम काम किए जो जरूरी थे, और अपने आप को हर अटैचमेंट से दूर रखा। बाबा जी ने उसके पहुंचते ही पूछा कि आगे बेटा? हाँ बाबा जी। उस आदमी ने नजरें उठाकर एक मुस्कान के साथ में बाबा जी को जवाब दिया, डर तो नहीं लग रहा तुम्हें कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है इस जीवन में? नहीं बाबा जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। क्यों भाई? तुम्हारे तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी 10 दिन पहले कि बाबा जी मेरी इतनी समस्या है, मैं क्या करूं, जी नहीं पा रहा। बाबा जी ने एक तिरछी मुस्कान के साथ पूछा।
इस बात पर उस बंदे ने जवाब दिया कि बाबा जी, मैं अब इस संसार की हर चीज से मुक्त हो गया और मेरा ध्यान केवल और केवल इसी पर है कि अगर मुझे मरना ही है तो फिर मुझे फालतू के लफड़ों के बारे में सोच सोच कर टेंशन लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो सबसे बड़ा मरना है वो तो मौत ही है ना। तो जब मौत ही आ गई तो अब फिर छोटी मोटी चीजों में क्या मरना, और जब मुझे मरना ही है तो फिर मैं क्यों अपने